प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सब कुछ है मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग, आप सभी ब्लेस्ड होंगे। और आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। अपने शरीर पर मन न लगाएं, जैसे कि पवित्र बाइबल रोमियो 8:6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। मेरे प्रिय, जब हम ऊपर लिखे हुए वचन को पूरा पढ़ें तो लिखा है कि यदि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है तो तुम परमेश्वर की संतान हो। जब हम इसी अध्याय को पूरे ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि उसमें परमेश्वर ने एक वायदा किया है, अगर तुम शरीर पर मन लगाओगे तो मरोगे। शरीर यानी मूर्ति पूजा, पाप, गंदा देखना, इच्छा, क्रोध, नफरत, चुगली, माता पिता की आज्ञा न मानना। परमेश्वर ने कहा अगर तुम शरीर के अनुसार दिन बिताओगे तो मरोगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि यह न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, आप तभी परमेश्वर की संतान बन सकते हैं अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, और अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो उसके वारिस भी हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता था। इसी कारण जो उसकी मरणहार देह यानी कि शरीर जिसको कोड़े मारकर और क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया गया था, उसी परमेश्वर की आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के मरणहार शरीर को जीवन दिया था। इसीलिए अगर वही आत्मा आप में वास करेगा तो वह आपके बीमार शरीरों को चंगा भी करेगा, वह परिवार को भी चंगा करेगा। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारे जीवन ही की हर एक मुर्दा चीज़ को जीवन दे दूंगा, उसे जीवित करूंगा। चाहे वह तुम्हारा शरीर हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो आपका जीवन हो। याद रखें, अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करेगा तो आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ जीवित हो जाएगी। मेरे प्रियो, अगर आप लोगों के जीवन में देखें तो उनके संबंध आपस में मरे हुए हैं। पति पत्नी के आपस में बनती नहीं है। आज एक पत्नी चाहती है कि मेरा पति मुझसे बात करे, मेरे साथ घूमने जाए, मुझ पर ध्यान दे। याद रखें, बाइबल कहती है कि अगर परमेश्वर का आत्मा आज लोगों के जीवन में बसे तो वह पति पत्नी के मरे हुए संबंध को भी जीवित कर देगा। भाई बहन, माता पिता के साथ संबंधों को भी जीवित कर देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जितने वचन और प्रतिज्ञाओं में मैं तुम्हें दूंगा उनमें तुम्हारा ही फायदा होगा। जब आप शारीरिक क्रियाओं को अनदेखा करते हुए परमेश्वर की ओर ध्यान करके चलते जाएंगे और अपने जीवन की परवाह नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या होगा? तो आप अपनी उस मंजिल को पाते हैं तो परमेश्वर ने जो आपके लिए रखी है। इसीलिए शरीर पर मन ना लगाएं, परंतु आत्मा पर मन लगाएं। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा और जीवन आएगा और शांति आएगी, और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। या प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने शरीर पर मन न लगाकर बल्कि आपकी आत्मा मेरे अंदर वास करे।
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। और हालेलुया। जैसा हमने आज वचन पढ़ा कि आप अपनी ब्लेसिंग, आप अगर आपके पास खुदावन का रूह नहीं है तो आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को नहीं ले सकते। इसीलिए पवित्र आत्मा को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाए, पवित्र आत्मा को पुकारे अपनी लाइफ में, हॉली स्पिरिट को पुकारें, जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके साथ चलें। जब जब परमेश्वर मूसा जितनी लड़ाइयाँ लड़ा, जब जब उसने परमेश्वर का आत्मा था, जब जब वो परमेश्वर के साथ वफादार रहा, वो जीतता रहा। जितने परमेश्वर में बड़े दास थे, जितने याकूब जीता रहा, जब तक परमेश्वर उसके साथ था। वो अपने भाइयों में से सबसे ऊंचा किया गया जब तक खुदावन उसके साथ था। हालेलुया। आज लोगों की ज़िंदगियों में परमेश्वर का कोई संतान ही नहीं है। वो प्रार्थना ही नहीं करते, उन्हें लगता ही नहीं है। आज लोग परमेश्वर को याद ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, फिर वो कहते हैं हमारी लाइफ बेटर नहीं है। बेटर हमने खुद बनानी है। जब हम प्रार्थना करेंगे, पवित्रताई में चलेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, वो अपना बेस्ट अपने आप दे देगा। बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर के लिए जब तुम पूरे मन से परमेश्वर के पीछे होकर चलोगे तो दुनिया की सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं आपके पीछे पड़कर आपको मिल जाएंगी। वो आज भी ऐसा देने वाला परमेश्वर, आज भी वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और देता है। हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ जब आप परमेश्वर में सही रीति के साथ चलेंगे, पूरे मन के साथ, पवित्रताई में, पाप से दूर रहकर, लोगों को माफ़ कर कर, फिर परमेश्वर ज़रूर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।